न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बहरीनी हम मनसब से मुलाकात। पाक बहरीन ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक का इक़्तिसादी ताउन और इलाकाई राबता बढ़ाने का अज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का कसीरुल-जहती फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर जोर। गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी इत्तेफाक। पाक भारत मैच में मुतनाज़ा गुफ्तगू। भारतीय कप्तान मुश्किल में पड़ गए। मामले का नोटिस लेते हुए आईसीसी का भारतीय कप्तान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। शवाहिद का जायजा लेने के बाद सूर्य कुमार के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। मामले को मैच रेफरी रिची रिचर्डसन देख रहे हैं। भारतीय टीम मैनेजमेंट को ईमेल भिजवा दी गई। पंजाब में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक दरियाए रावी, सतलुज और चिनाब में सैलाबी रेलों से पंजाब के 27 जिला मुतासर हुए। 47,60,000 अफराद और 4700 से जायद मोजाजात ज़ेर-ए-आब आए। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक सैलाब के बायस 134 अफराद जाँ बहक, जबकि 26 लाख से जायद शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुतासरा जिला में 271 रिलीफ कैंप्स, 300 मेडिकल जबकि 283 वेटनरी कैंप्स कायम किए गए। पाकिस्तान खला की दुनिया में एक और संगे मील अबूर करने के करीब। अक्टूबर में पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में रवाना होगा। जदीद सैटेलाइट कुदरती वसाइल की तलाश, ज़राअत की तरक्की और माहौलियाती आलूदगी पर नजर रखेगा। स्पार्को चेयरमैन का कहना है बरसों में होने वाले सर्वे अब चंद दिनों में मुमकिन होंगे। सैटेलाइट की रवानगी पाकिस्तान के साइंसी सफर में एक और बड़ा कदम होगी। और गुजरावाला में सीसीडी के साथ मुबैना मुकाबला। दौरान डकैती शहरी को कत्ल करने वाले दोनों डाकू पुलिस मुकाबले में मारे गए। डाकुओं ने चंद रोज कबल दौरान डकैती शाहिद इकबाल नामी शहरी को कत्ल किया था। हालांकि डाकू इससे पहले भी दौरान डकैती कत्ल की वारदातों में मुलविस थे। फारूक सत्तार के पीपल्स पार्टी पर लफ्जी हमले। मुत्तहिदा रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पीपल्स पार्टी ना खुद काम करती है ना किसी को करने देना चाहती है। तामीराती मंसूबों को सियासत की नज़र किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से अवाम को रिलीफ की कोई तवक्को नहीं। ग्रीन लाइन मंसूबे को एनओसी का बहाना बनाकर रोका गया। मेयर कराची ने बड़े बड़े दावे किए मगर एक भी दावा पूरा नहीं किया। 2008 से शुरू होने वाला K4 मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार को करारा जवाब। कहा कि एमकेएम की सियासी हकीकत सबके सामने है। झूठे मैंडेट पर सियासत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। गुज़िश्ता 10 साल से वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहने के बावजूद कराची के लिए कोई अमली खिदमत सामने नहीं आ सकी। उनकी सियासत हमेशा नारों और बयानात तक महदूद रही। अगर कराची का दर्द है तो K4 मनसूबे के लिए वफाक से फंड्स लेकर आए। सिंध हुकूमत अपने मनसूबे मुकम्मल करेगी, चाहे कोई शोर मचाए या तनकीद करे। एक जज अपनी ही अदालत के दूसरे जज के खिलाफ ऑर्डर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नजर अब्बास तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील का तफसीली फैसला जारी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। लिखा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को इंतजामी अमूर में इस्तिस्ना हासिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच से शुरू तौहीन अदालत की कार्रवाई पर साबिक डिप्टी रजिस्ट्रार ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। बेंच ने अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत कार्रवाई शुरू की थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का KT बंदर प्रोजेक्ट शुरू करने का आज़म। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने एटली बैकर से मुलाकात में सैलाबी सूरत हाल और सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि KT बंदर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मंसूबा है, उसे बहाल करना चाहते हैं। कराची पोर्ट पर ज़्यादा लोड की वजह से नए पोर्ट की ज़रूरत है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि अमरीकी कंपनी सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी चाहती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कब्जा माफिया और मुनाफाखोरों को निशाने पर ले लिया। पैराफोर्स पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा बेवाओं, यतीमों और बेसहारों की जमीन पर कब्जा
किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। 90 दिन के अंदर कब्जा शुदा ज़मीन को असल मालिक के हवाले करने के लिए कानून साजी करेंगे। पैरा फोर्स के एहलकारों से रिश्वत ना लेने का हलफ पी लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। पाकिस्तान से बरतानिया के लिए तैयारे बराह रास्त उड़ान भरेंगे। थर्ड कंट्री ऑपरेटर की मंजूरी भी मिल गई। PIA आइंदा माह बरतानिया के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करेगी। पहले मरहले में मैनचेस्टर की प्रवासें चलाई जाएंगी, फिर बर्मिंघम और लंदन को नेटवर्क में शामिल किया जाएगा। बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट ने PIA को सर्टिफिकेट के इजरा से बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है। सोशल मीडिया पर सरगर्म PTI कारकुन फलक जावेद कानून की गिरफ्त में। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर इचरा से हिरासत में ले लिया। फलक जावेद NCCI को 2 मुकदमात में मतलूब थी। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपागेंडा करने का मुकदमा दर्ज है। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में तीर चल गया। सूबे के 14 अजला की 28 सीटों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन। रिटर्निंग अफसरान ने 19 हल्कों के गैर हतमी नताइज जारी कर दिए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने 16 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। जमात इस्लामी, GDA और आज़ाद उम्मीदवार एक सीट पर कामयाब। सोशल मीडिया पर जुए, गैर कानूनी ट्रेडिंग ऐप्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। रजब भट्ट, अनस और हुरैरा को पाकिस्तान लाने के लिए इक़दामात। यूट्यूबर्स के खिलाफ जुए और गैर कानूनी ऐप्स के फ़रोग पर तहकीकात जारी। तफ्तीश के दौरान रजब भट्ट और दीगर को 3 मरतबा नोटिस भेजे गए। तीनों यूट्यूबर्स इंक्वायरी के दौरान NCCA पेश नहीं हुए। गजा पर इस्राइली फौज के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में शिद्दत। 24 घंटों के दौरान गजा में मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। इस्राइली फौज का गजा जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर ड्रोन हमला। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वीडियो जारी कर दी। सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया कि रात के वक्त पुरम ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर 10 ड्रोन हमले किए गए। हमारा आज़म पुख्ता और हौसले बुलंद है, हम इंशाअल्लाह गजा पहुँच कर रहेंगे। ट्रंप की तनकीद पर मेयर लंदन सादिक खान ने खामोशी तोड़ दी। अमरीकी सदर कौंसल परस्त ख़वातीन और मुसलमान मुखालिफ करार दे दिया। कहा कि सदर ट्रंप के ख़तरनाक और मुतज़बाना तबसरों को इज्जत नहीं देंगे। लंदन दुनिया के अजीम शहरों में है जो अमरीका के बड़े शहरों से ज़्यादा महफूज है। अमरीकियों की रिकॉर्ड तादाद लंदन मुंतकिल हो रही है, जिन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। अमरीकी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा में सादिक खान को तनकीद का निशाना बनाया था। सुपर तूफान ब्रागासा ने ताइवान में तबाही मचा दी। बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 160 अफराद ताहाल लापता। तूफान जनूबी चीन से टकरा गया। 20 लाख अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। सैलाबी पानी से हर तरफ तबाही, गाड़ियां बह गईं, रेलें घरों में दाखिल, निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम।